बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले बेटा मैंने आपको वाइट बोर्ड पे ये एंगल के मतलब कुछ इन्फॉर्म किया था। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वो ना आपको रिटन फॉर्म में भी दिखाता हूँ, तो वो मैं आप दिखा रहा हूँ। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप ऑफ एंगल ये सिंगल के हवाले से होंगे, पेयर नहीं होगा। सबसे पहले हम वर्ड एंगल को डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया और इसके मीनिंग क्या है। द वर्ड एंगल कम्स फ्राम अ लैटिन वर्ड नेम्ड एंगुलस मीनिंग कॉर्नर, यानी कि आप जैसा कि जानते हैं कि ये कॉर्नर में जो है ना एंगल अरेंज होता है, तो लिहाजा जो वो वर्ड है एंगुलस उसका मीनिंग ही कॉर्नर है। आगे हम टाइप ऑफ एंगल में जाते हैं, तो एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ और डिग्री, यानी साइज़ और डिग्री के हवाले से एंगल को हम जो है ना वो क्लासिफाइड कर सकते हैं। आज ज़ीरो एंगल सबसे पहले क्या है। आज ज़ीरो एंगल मैं आपको प्ले कार्ड उधर बोर्ड पे भी लगाए हुए थे, अब भी आप देख लें कि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये ज़ीरो एंगल है। तो ज़ीरो एंगल आप समझ लें कि ये यहाँ बनता है और ये ज़ीरो एंगल एक रे पे बनता है और कोने पे बनता है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो एंगल 0 डिग्री इज़ एन एंगल विद द मेजरमेंट ऑफ 0 डिग्री, यानी जो ज़ीरो का एंगल है वो उसकी डिग्री भी ज़ीरो ही है। दूसरे नंबर पर हमारे पास अक्यूट एंगल है। ऑल द एंगल्स विद मेजर लेस देन 90 राइट एंगल, यानी 90 का जो होता है राइट एंगल होता है, बट मोर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से जो बड़े हैं और 90 से स्मॉलर हैं आर कॉल्ड अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल की ये मैंने आपको प्ले कार्ड भी आपके लिए तैयार किया है कि ये 90 से स्मॉलर हैं बट मोर देन ज़ीरो हैं, तो ये इस तरह के जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, द आर्म ऑफ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो को 90 का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये आप देख सकते हैं प्ले कार्ड पे भी कि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑल द एंगल विद मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी कि 90 डिग्री से जो बड़े होंगे बट लेस देन 180। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम अरेंज करें तो ये हमारे पास 90 आएगा, लेकिन ये जितने भी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे ये 90 से ग्रेटर होंगे बट लेस देन 180 डिग्री से ये स्मॉलर होंगे लेकिन 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास स्ट्रेट एंगल है। एन एंगल ऑफ मेजर्ड 180 इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये आप देख सकते हैं प्ले कार्ड पे भी कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो किस तरह होता है कि ये आपकी एक लाइन है, लाइन में आपने सेंटर में ये स्ट्रेट एंगल अरेंज किया है, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर ये आगे चलती है और दोबारा आगे इसको टच कर ले तो वो कंप्लीट एंगल होगा, उसकी मैं बाद में आपको बताता हूँ कंप्लीट एंगल का। इसके बाद हमारे पास है कंप्लीट एंगल है। द आर्म ऑफ स्ट्रेट एंगल्स एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, वो पीछे मैंने बता दिया है। आगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मेजर्ड 360, यानी ऐसा एंगल जिसकी डिग्री 360 होगी वो कंप्लीट एंगल होगा। कंप्लीट एंगल इज़ एन एंगल वेयर वन लाइन सेगमेंट और कर्व लाइन हैज़ टर्न्ड अ फुल सर्कल कम टू रेस्ट मीट ऑन द फर्स्ट लाइन। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक कंप्लीट एंगल है, तो हमने यहाँ से इसको शुरू किया है और ये आगे तो दोबारा उस लाइन के साथ जो है ना वो टच हो गया है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, ये कर्व लाइन थी। तो लिहाजा इस तरह का जो एंगल होगा या आपको फॉर्मेट करना पड़े तो ये कंप्लीट एंगल है। आगे हमारे पास बेटा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज़ एन एंगल होज मेजर्ड इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी आप 180 से स्ट्रेट एंगल से जो आप कह रहे थे उससे बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वो सारे के सारे जितने भी एंगल होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ये मैंने कुछ दो ये डायग्राम में आपको दिखाए हैं कि ये जो है ना ये 180 से ग्रेटर हैं
बट 360 से लेस हैं, तो ये इस तरह के जो एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। रिफ्लेक्स, अच्छा आगे बेटा इसकी ना दो काइंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। द एंगल दैट आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन फ्रॉम द बेस आर पॉजिटिव एंगल। अब जो पॉजिटिव एंगल होंगे बेटा वो हमारी जो है ना वो एंटी क्लॉक होंगे। आपको पता है कि क्लॉक इस तरह जो है वो चलती है, तो ये एंटी क्लॉक होंगे। तो जो इस तरह के एंगल होंगे वो एंटी क्लॉक होंगे, वो पॉजिटिव एंगल होंगे। आगे हमारे पास है नेगेटिव एंगल। द एंगल दैट आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द बेस आर कॉल्ड नेगेटिव एंगल। ये नेगेटिव एंगल भी मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। ये हमारे जो होंगे ये क्लॉकवाइज होंगे, यानी ये जो आप जो एंगल को शो करने के लिए हल्का सा एरो लगाते हो या आर्क लगाते हो वो क्लॉकवाइज होगा। इन एंगल्स को जो है ना नेगेटिव एंगल बोलते हैं। आगे बेटा डिफाइन द सिंबल्स और साइन ऑफ एंगल। जाहिर बात है जब तक आपको एक चीज़ की अलामती तौर पर लिखना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वी कैन रिप्रेजेंट एज सिम्बॉलिकली, यानी एंगल को आप इस तरह जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं। और ये मैंने आपके लिए प्ले कार्ड भी तैयार किया था कि ये एंगल की सिंबल है, जो जिसको हम सिम्बॉलिकली अगर लिखना चाहें तो अभी हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे कि मोर देन और लेस देन के लिए भी आप एक साइन यूज़ करते हो, सिंबल यूज़ करते हो। और इसमें और उसमें ये फ़र्क होता है कि ये इसकी जो नीचे वाली लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन जो होता है मोर देन या लेस देन उसकी कोई भी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती। तो लिहाजा जब भी आपने एंगल की साइन को देखना है तो ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि वो जो नीचे वाली उसकी लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो ये मैंने आपके लिए सैम्पल का प्ले कार्ड तैयार किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट टू मेजर द एंगल। द यूनिट टू मेजर एन एंगल इज़ डिग्री। वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय द सिंबल 0 डिग्री, 1 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी आप लिखना चाहें वो होता है। अ प्रोट्रैक्टर हैज़ 180 स्मॉल पार्ट्स एंड ईच स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब मैं आपको प्रोट्रैक्टर भी दिखाता हूँ कि उस पर अगर आपने डिग्री देखनी है तो एक साइड पे उसके 180 डिग्री होती है। ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो छोटी लाइंस हैं आपको सेगमेंट लाइन लगी हुई हैं ये दिखाई जा रही हैं, ये एक तरफ 180 होती हैं और दूसरी तरफ भी 180 होती हैं। इनको इसका टर्न भी बोलते हैं और डिग्री भी कहते हैं। इसके बाद है डिफाइन द पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एंगल, यानी एंगल के पार्ट्स कितने हैं या उसके एलिमेंट्स कितने हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एन एंगल। सबसे पहला है वर्टिक्स। कॉमन पॉइंट ऑफ रे इज़ कॉल्ड वर्टिक्स। ये आप प्ले कार्ड पे भी देख सकते हो कि ये इसका वर्टिक्स है। अब दूसरी जो है वो टर्मिनल रे है। जो ऊपर वाली रे होती है उसको टर्मिनल रे और आर्म या साइड भी बोलते हैं। और ये इनिशियल रे होती है, जो नीचे वाली जो बेस लाइन जिसको आप बोलते हो, बाद आप बेस लाइन भी कह देते हैं। इनिशियल रे और आर्म या साइड इसके ये नाम है। तो ये जो थे ये आप समझ लें कि पार्ट ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ एंगल थे। ये इनकी मैंने कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।